शीतल परशुराम से कहेगी कि शालिनी का दूसरे मर्द के साथ है नाजायज रिश्ता, इसीलिए उसने तुम्हें गोली मार दी। आज का एपिसोड देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम देखते हैं नंदिनी ऑफिसर से कहती है कि मुझे शालिनी से 10 मिनट बात करनी है। ऑफिसर हाँ कहता है और कहता है कि जल्दी बात कीजिए। नंदिनी शालिनी के पास जाती है और कहती है कि तू मुझे बता क्या क्या हुआ था। शालिनी बेहद घबराई हुई होती है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता वो क्या बताए। फिर वो थोड़ा सा हौसला जुटाती है। वो नंदिनी को बताती है हम बहुत खुश थे, हम घूम रहे थे, गाना गा रहे थे। वहाँ पर 4 गुंडे आते हैं और शिव को घेर लेते हैं। शिव उनके साथ लड़ रहा होता है और एक गुंडे का पिस्टल नीचे गिर जाता है। गुंडा शिव को मारने की धमकी देता है। तभी मैं उस गुंडे का रिवॉल्वर उठाती हूँ, उसे धमकाती हूँ कि मेरे शिव को छोड़ दो वरना मैं गोली चला दूंगी। उसके बाद पता नहीं मेरे सर में जोरदार वार हुआ मगर मैंने गोली नहीं चलाई। अगर यहाँ पर मेरी बातों का कोई भी यकीन नहीं कर रहा, इन टूरिस्ट लोगों ने मुझे गोली चलाते हुए देखा। अब तू ही बता मैं गोली कैसे चला सकती हूँ, मुझे तो बंदूक भी ठीक से पकड़ना नहीं आता। जब किसी ने मेरे सर पर मारा इन टूरिस्ट लोगों ने वो तो देखा ही नहीं। नंदिनी मेरी बातों का यकीन कर, मैंने कभी भी किसी नाजायज मर्द से रिश्ता नहीं रखा। तुम्हें तो पता है मैं शिव से कितना प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। नंदिनी शालिनी को कहती है मैं तेरी बातों का यकीन करती हूँ, तू बिल्कुल भी मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुम्हारी जमानत करवाऊंगी, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यहाँ से लेकर मुंबई जाऊंगी। वकील होने के नाते आज तेरी बड़ी बहन की हैसियत समझी जाएगी। अगर आज मैं तुम्हें रिहा नहीं करवा पाई, मैं तेरी कसम खाती हूँ मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगी। तभी ऑफिसर कहता है आप लोगों की बात हो गई हो तो चले। नंदिनी कहती है हाँ हो गई। वो शालिनी को कहती है कि तू मेरे साथ चल, मैं कोर्ट जाऊंगी। अभी शालिनी नंदिनी को एक और बात बताती है। वो कहती है कि कल इन लोगों ने मुझे जेल कस्टडी में नहीं रखा। नंदिनी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है लेकिन क्यों? शालिनी कहती है मुंबई स्पेशल ब्रांच से इनको कॉल आया था, मैं नहीं जानती कि कॉल के पीछे कौन था, लेकिन इसके बाद इन लोगों ने मुझे जाने दिया। भले ही इन लोगों ने मुझ पर निगरानी रखी मगर इन्होंने मुझे कस्टडी में नहीं रखा। शालिनी रोने लग जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी रो रहे हैं। सभी बच्चे नंदिनी की ओर भागते हैं और उसे गले लगाकर रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मासी हमारे पा कहाँ हैं? आप बोलो ना मासी, आप हमारी मम्मा को बचा लोगे ना? नंदिनी कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगी। चिंटू कहता है लेकिन पा कहाँ है? नंदिनी कहती है हम तुम्हारे पा को भी सब मिलकर ढूंढ लेंगे, तुम लोग चिंता मत करो। अभी ऑफिसर कहता है इनके पापा को कहाँ ढूंढेगी आप, कहाँ मिलेंगे आपको, उनका तो कत्ल हो चुका है और इन्होंने ही कत्ल किया है। तभी नंदिनी उस ऑफिसर के पास जाती है। वो कहती है मुझे पता है इन पर क्या क्या इल्जाम लगे हैं, आप बार बार एक ही बात क्यों दोहराई जा रहे हैं? आपके कहने के मुताबिक इन्होंने 2 गोली चलाई थी। मौके वारदात पर क्या क्या हुआ मैंने सब कुछ सुना। ऑफिसर साहब अपनी ड्यूटी तो सही तरीके से कीजिए। आपकी रिपोर्ट के अनुसार जो विक्टिम है शिव प्रसाद देशमुख यानी के इनके पति, उनकी डेड बॉडी तो ढूंढ कर निकालिए। बिना डेड बॉडी के आप खून की थ्योरी दे रहे हैं। नंदिनी उनको कहती है आप चौकन्ना रहिएगा, अगर आप कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पाए तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और कोर्ट रूम में मैं किसी को नहीं बख्शती। ये कहकर नंदिनी कहती है चल शालिनी। पीछे से ऑफिसर कहता है सुनिए आप मेरे सामने रहो मत झाड़िए। तभी नंदिनी उनको पीछे मुड़कर कहती है भले ही आप कानून के रखवाले हैं लेकिन कानून की हिफाजत हमारी भी जिम्मेदारी है। चाहे कितने भी गुनहगार कानून के शिकंजे से बच जाएं, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा दस्तूर है। ये कहकर नंदिनी शालिनी और बच्चों को लेती है और वहाँ से चले जाती है। तभी वहाँ पर साइड पर खड़ा हुआ गुंडा सभी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है खेल जम गया और तभी वो मनीष को फोन लगाता है। वो उसको बताता है कि कोर्ट की तरफ गए हैं सब। मनीष उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? वो गुंडा कहता है कि मनाली में है सब और सारा का सारा खेल जे मैंने रचा है, मेरे सर पर भी तो कोई बैठा है। मनीष उस गुंडे से पूछता है कि कौन? वो गुंडा उन्हें बताता है कि शीतल, जिसका प्यार है शिव प्रसाद देशमुख। ये सुनकर मनीष के तो होश उड़ जाते हैं। वो उस गुंडे से कहते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो? वो गुंडा कहता है हाँ साहब बहुत लंबी प्रेम कहानी है लेकिन आधी अधूरी मगर सुपर हिट है। मनीष कहता है अच्छा शिव प्रसाद देशमुख का क्या हुआ? गुंडा कहता है कि उसे तो मार दिया हमने और उसके केस में
उसने शालिनी देशमुख को फंसा दिया। ये सुनकर मनीष की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है शाबाश। वो गुंडा मनीष से अपना इनाम मांगता है। मनीष कहता है तुम्हारा इनाम तुम्हें मिलकर ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले शालिनी को अंदर भेजने का इंतजाम करो। मनीष कहता है शिव प्रसाद देशमुख मर चुका है, शालिनी अंदर जाएगी और मैं बच्चों को किसी अनाथ आश्रम में भेज दूंगा। अब सिर्फ एक इंसान है जिसको लेकर मेरी चिंता खत्म अभी नहीं हुई। वो गुंडा पूछता है कौन साहब? मनीष कहता है परशुराम। ये कहकर फोन बंद कर देता है। वो गुंडा मन में सोचता है, वो कहता है मुझे तो इस राज का पता है, शिव प्रसाद ही परशुराम है। आगे हम देखते हैं शिव प्रसाद के पास डॉक्टर आते हैं। वो कहते हैं कि अब कैसे हैं? तो आपको चलना होगा, अगर नहीं चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर शिव प्रसाद को व्हील चेयर पर बैठाते हैं। शिव प्रसाद कहता है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि एक मर्द दर्द सह लेता है। बाहर आपकी पत्नी वेट कर रही है। तभी शिव प्रसाद कहता है शालिनी मेरी पत्नी, लेकिन उसे क्या पता शालिनी की जगह शीतल है। डॉक्टर शिव प्रसाद को कहते हैं आज काफी सज धज कर आई हैं वो आपसे मिलने। डॉक्टर नर्स से कहते हैं कि इन्हें बाहर ले जाइए, इन्हें इनकी पत्नी से मिलवाइए। लेकिन शिव प्रसाद कहता है मुझे पहले वो 2 गोली चाहिए जो मुझे लगी थी। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे पता था आप जरूर मांगेंगे। शिव प्रसाद कहता है आपको ऐसा क्यों लगा? डॉक्टर कहता है जो आप दिखते हो वो हो नहीं, और आप जो हो आप दिखाते नहीं हो। शिव प्रसाद कहता है आप डॉक्टर हो या इन्वेस्टिगेटर। वो कहते हैं डॉक्टर भी तो इन्वेस्टिगेट ही करता है, शरीर की ही नहीं मन की भी। डॉक्टर कहते हैं ये देखिए बुलेट्स मैंने साफ करके रखी हुई है, अगर मेरी एक बात याद रखिएगा, कानून को और जुर्म को कभी भी अपने हाथ में मत लीजिएगा। शिव प्रसाद कहता है मैं क्राइम को नहीं क्रिमिनल को हाथ में लेता हूँ। डॉक्टर कहते हैं क्या मतलब है आपका? शिव प्रसाद कहता है कुछ नहीं, और डॉक्टर से कहते हैं कि चलिए। अभी वार्ड बॉय शिव प्रसाद को बाहर ले आता है, जहाँ पर शीतल दूसरी ओर मुंह करके खड़ी होती है। शिव प्रसाद उसे शालिनी समझता है और कहता है कि ए मिसेज थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली। देखो मैं आ गया, मुड़कर देखोगी नहीं। जब शीतल पीछे मुड़कर देखती है तो शिव प्रसाद के होश उड़ जाते हैं। शीतल उसके पास बैठती है और कहती है कि हाँ तुम ही हो मेरे प्यार के देवता, आज मैंने तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र और संदूर पहना है। शिव प्रसाद कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो? उस डॉक्टर ने तो मुझे बताया कि मेरी पत्नी ने मेरी जान बचाई है। शीतल कहती है आज पूरी दुनिया को पता चलेगा कि मैं ही तुम्हारी असली पत्नी हूँ। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बच्चों से मुंह नहीं फेरूंगी, उन्हें मैं पाल पोस कर बड़ा करूंगी और तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शालिनी को तो जेल जाना पड़ेगा। शिव प्रसाद ये सुनकर कहता है कि उसको क्यों जेल जाना पड़ेगा। तभी शीतल फिर से अपनी एक घड़ी हुई झूठी कहानी सुनाती है और वो कहती है तुम्हारे कत्ल के जुर्म में। शिव प्रसाद कहता है कि लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। शीतल कहती है क्या शिव तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? शालिनी ने तुम पर कैसे गोली चलाई थी? शिव प्रसाद कहता है मैंने देखा तो था। शीतल कहती है तो फिर बोलो किसने गोली चलाई थी? तभी शिव प्रसाद उस वक्त को याद करता है जब उसने शालिनी के हाथ में रिवॉल्वर देखा था, और तभी गोली चलती है और आकर उसे लग जाती है। तभी शिव प्रसाद लड़खड़ाती आवाज में कहता है कि शालिनी। शीतल कहती है हाँ शालिनी ने ही तुम पर गोली चलाई थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक गैर मर्द आ गया है। ये सब बातें शालिनी के खिलाफ शिव प्रसाद से सुनी नहीं जा रही थी। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शालिनी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, मुझे पता है। शीतल कहती है तो फिर तुम खुद पुलिस की हाथों से लिखी हुई चार्जशीट पढ़ लेना, इसमें साफ साफ लिखा है कि नाजायज रिश्ते के चलते तुम्हारी पत्नी शालिनी ने तुम्हारा खून कर दिया, क्योंकि वो एक बड़े घर की बेटी है, मल्हार दीक्षित की बेटी है। उसके हिसाब से तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक कंपनी इंश्योरेंस एजेंट हो, ऐसे वो लड़की तुम्हें प्यार कर सकती है। मगर शिव प्रसाद उसकी बातें मानने को तैयार नहीं होता। शीतल कहती है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी क्योंकि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। शिव प्रसाद कहता है कि शालिनी मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकती। तभी हम देखते हैं नंदिनी शालिनी को जमानत दिलवा देती है। ऑफिसर कहता है कि ये आपने ठीक नहीं किया, एक खूनी को जमानत दिलवा दी है। नंदिनी कहती है पहले साबित तो कीजिए खून हुआ भी है या नहीं। ऑफिसर कहता है मेरे पास चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने कोर्ट में गवाही भी दी है। नंदिनी कहती है लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि शालिनी के सर पर भी चोट आई है। नंदिनी कहती है शालिनी तुम्हारा और अपने बच्चों का सामान पैक कर ले, हम अभी इसी फ्लाइट से मुंबई वापस जाएंगे। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या परशुराम शीतल की बातों को
मान लेगा या फिर इस बात की तह तक पहुंचेगा। वहीं पर नंदिनी शीतल को उसके पापा के घर लेकर जाएगी। क्या उसके पापा उसको अंदर आने भी देंगे या नहीं? वहीं पर शीतल पर और भी बहुत बड़े इल्जाम लगने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड और भी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।